क्लास 10th चैप्टर नेम एंगल इन अ सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। इसकी मिसलिनियस एक्सरसाइज 12 है, इसको हम सॉल्व करेंगे, जिसका पहला क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यानी एमसीक्यू है ये, जिसमें 4 पॉसिबल आंसर्स आर गिवन फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। टिक द करेक्ट आंसर, यानी हर एक क्वेश्चन के साथ 4 जो हैं जवाब दिए गए हैं, एक जो दुरुस्त जवाब है उसे आपने मुंतखब करना होगा, उसको आपको सिलेक्ट करना होगा। तो पहला पार्ट जो है उसमें इस तरह से लिखा हुआ है कि अ सर्कल पासिस थ्रू द वर्टिसेस ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल ABC with AC equal to 3 centimeter and BC measurement side is equal to 4 centimeter and measure angle C equal to 90 degree. Radius of the circle is, यानी कि एक सर्कल आप बनाएंगे जिसके मतलब जो है सर्कल आप बनाएंगे और एक ट्राइंगल जो होगी वो सर्कल के अंदर बनी होगी जिसके तीनों वर्टिसेस से सर्कल पास कर रहा होगा और वो एक राइट एंगल ट्राइंगल होगी और उसकी जो साइड की लेंथ है और उसके जो एंगल सी की मेजरमेंट है वो बताई गई है। हमने ये बताना होगा कि सर्कल का रेडियस क्या होगा। तो इसकी वर्किंग मैं आपसे शेयर करता हूँ जी। जिस तरह से आप ये सर्कल देख सकते हैं कि ये सर्कल बना हुआ है। अब ए सी और बी सी बेसिकली दो कॉर्ड्स भी हैं सर्कल की। ये बात आपको याद होनी चाहिए कि हमने पढ़ रखा है जो सेमी सर्कल है, अगर यहाँ मैं एक सेमी सर्कल ड्रॉ करूँ एक डायमीटर की मदद से, तो आप ये देखें ये जो सेमी सर्कल का सरकम एंगल बनता है हमेशा वो 90 डिग्री का बनता है। यानी अगर फ़र्ज़ करें ये आपके पास जो ये पॉइंट है ये सी है, ठीक है, तो अब बी से सी कहा गया है कि ये है कितना 4 सेंटीमीटर। तो चलें इस पॉइंट को अगर मैं बी कह देता हूँ जो डायमीटर का एंड पॉइंट है, तो बी से लेकर सी तक ये डिस्टेंस हो जाएगा कितना 4 सेंटीमीटर। तो फिर सी से ए जो डिस्टेंस है वो कितना बताया हुआ 3 सेंटीमीटर। इसका मतलब अगर मैं सी को ए से ज्वाइन करता हूँ तो ये मेरा डिस्टेंस बनता है 3 सेंटीमीटर। तो जो सी वर्टेक्स पे एंगल बनेगा वो 90 का बन रहा होगा, क्योंकि ये बात हमने बाय प्रॉपर्टी बात स्टडी की हुई है कि जो हाफ सर्कल होता है उसका जो सरकम एंगल है जिसे हम यहाँ पे देख रहे हैं सी पॉइंट पे बन रहा है, ये हमेशा 90 डिग्री का बनता है यानी राइट एंगल होता है। अब इस केस में आपको फाइंड क्या करना है, रेडियस ऑफ द सर्कल फाइंड करना है, यानी ओ से लेके बी तक डिस्टेंस फाइंड करना है। जबकि अगर हम ए से बी डिस्टेंस फाइंड कर लें तो ये ट्राइंगल की वो साइड है जो कि 90 डिग्री के सामने है, यानी ये हाइपोटेन्यूज साइड है। तो अगर हम ए बी डायमीटर यानी जो है फाइंड कर लेंगे तो उसका हाफ करेंगे तो रेडियस भी फाइंड आउट हो जाएगा। चूंकि ए सी बी जो है एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें हम पैथागोरस थ्योरम यूज़ कर सकते हैं। हम जानते हैं पैथागोरस थ्योरम के मुताबिक राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज साइड का स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के, ठीक है। अब हाइपोटेन्यूज जो है वो हमें अननोन है, इसको हम मतलब एज इट इज़ रहने देते हैं। और परपेंडिकुलर जो है अगर हम करते हैं जी 4 सेंटीमीटर और बेस हम कहते हैं 3 सेंटीमीटर है, तो 4 का स्क्वायर आ जाएगा 16 और 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9, तो ये बनता है 25। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर आ गया 25, तो हाइपोटेन्यूज की लेंथ क्या हो जाएगी फिर √25 जो कि 5 बनती है, यानी 5 सेंटीमीटर। अब इसका मतलब डायमीटर जो आया है सर्कल का वो कितना आ गया है 5 सेंटीमीटर आ गया है। अब डायमीटर का अगर आप हाफ कर देंगे, हाफ ऑफ द डायमीटर, तो दोनों तरफ यानी 2 से डिवाइड करेंगे तो ये रेडियस आ जाएगा, रेडियस ऑफ द सर्कल। तो वो कितना हो जाएगा 5 का हाफ कितना होता है जी 2.5 सेंटीमीटर। तो हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर जो 2.5 सेंटीमीटर लिखा हुआ वो ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है, इसलिए ये हमारा बेस्ट ऑप्शन होगा, इसको हम मार्क कर देंगे। प्रॉब्लम नंबर 2 है जी, इन द एडजेसेंट सर्कुलर फिगर सेंट्रल एंड इंस्क्राइब्ड एंगल्स स्टैंड ऑन द सेम आर्क ए बी देन। यानी कि अगर ये सर्कुलर फिगर जो आपको सर्कल की डायग्राम नज़र आ रही है इसमें वो ये कह रहे हैं कि ये सर्कल है, ठीक है, और ये ए बी कॉर्ड है, ए से लेकर बी तक ये क्या है कॉर्ड है। अब इस कॉर्ड का ये जो है सेंटर के साथ जो ये एंगल बना रही है ये कितना है 2 है, इसको हम एंगल 2 कह रहे हैं। और इसी कॉर्ड का अगर हम ये सॉरी इसी आर्क को अगर हम इस तरह से देखें तो ये एक मेजर आर्क बनती है, ठीक है, ए सी बी ये क्या है मेजर आर्क है। और इस मेजर आर्क का जो सी पॉइंट पे एंगल बन रहा है वो 1 है, ये कहलाएगा सरकम एंगल, ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे इंस्क्राइब्ड एंगल कहेंगे, ठीक है, इंस्क्राइब्ड एंगल। अब ये इंस्क्राइब्ड एंगल है इस आर्क मेजर आर्क का जो कि 1 है, और ये जो एंगल 2 है ये इस माइनर आर्क का, ये माइनर आर्क ए बी है, ठीक है। ऐसी आर्क जो हाफ सर्कल से छोटी होती है उसे हम माइनर आर्क कहते हैं, और ऐसी आर्क जो कि हाफ सर्कल से बड़ी होती है उसे हम मेजर आर्क कहते हैं। तो ये मेजर आर्क का सरकम एंगल या इंस्क्राइब एंगल है और ये माइनर आर्क का सेंट्रल एंगल है। तो हमने बात पढ़ रखी है कि जो सेंट्रल एंगल होता है हमेशा
सेम आर्क का, वो उसकी कोरस्पॉन्डिंग जो मेजर आर्क है उसके सरकम एंगल्स का डबल होता है। यानी कि अगर आप मेजर एंगल 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आप किसके बराबर आ जाएंगे, आप मेजर एंगल जो है 2, जो सेंट्रल एंगल है उसके बराबर आ जाएंगे। यानी अगर सेंट्रल एंगल 100 डिग्री है तो ये जो सरकम एंगल होगा या इंस्क्राइब एंगल होगा मेजर आर्क का, वो उसका हाफ होगा, यानी वो 50 डिग्री होगा। अब ये रिलेशनशिप जो है कि 2 टाइम्स ऑफ मेजर एंगल 1 इज इक्वल टू मेजर एंगल 2, ये कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है, इसको हम सर्च कर लेते हैं। ये ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है, इसलिए हम डी जो ऑप्शन है इसको मार्क कर देंगे, ये हमारा बेस्ट ऑप्शन है। इसके बाद ये नेक्स्ट प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नंबर 3। इसमें लिखा हुआ है कि इन द एडजेसेंट फिगर इफ मेजर एंगल 3 इज इक्वल टू 75 डिग्री देन फाइंड मेजर एंगल 1 एंड मेजर एंगल 2। अब देखें ये ए बी जो आपको कॉर्ड नज़र आ रही है, ये सॉरी आर्क नज़र आ रही है, ये माइनर आर्क है। माइनर आर्क मींस कि आर्क जो है वो हाफ सर्कल से छोटी है, और ये एंगल 3 जो है इसका वो सेंट्रल एंगल है, ठीक है, ये है सेंट्रल एंगल, ठीक है जी। अब आप ये बात जानते हैं कि जो ए बी ये वाली आर्क है, इस तरह से अगर आप देखें ए सी बी को या ए डी बी को देखें तो ये कौन सी आर्क है, ये मेजर आर्क है, ये मेजर आर्क है। अब मेजर आर्क जो है, मेजर आर्क जो सरकम एंगल बनाती है वो इस सेंट्रल एंगल का हाफ एंगल बनाती है, ठीक है। यानी कि अगर आप यूं देख रहे हैं कि एंगल 3 की मेजरमेंट जो है वो 75 डिग्री बताई हुई है, तो जो एंगल 1 होगा उसकी मेजरमेंट जो होगी वो इस एंगल का, सेंट्रल एंगल का हाफ होगी, यानी कि 75 डिग्री का हाफ होगी। अगर 75 का हाफ किया जाए तो ये बनता है कोई 37.5 डिग्री, ठीक है, या इसको आप कह सकते हैं 37 डिग्री या 37.5 डिग्री, ठीक है। इसका मतलब एंगल 1 जो है वो कितना बना, 37.5 डिग्री बन गया, ठीक है जी। अब इसी तरह एंगल 2 भी सरकम एंगल ही है, सेम मेजर आर्क ए डी बी का, ठीक है, चूंकि ए बी एंड पॉइंट चेंज नहीं हो रहे हैं तो ये भी इतना ही आएगा, 37.5 डिग्री आ जाएगा। या आप यूँ समझ लें कि अगर आपको इस एंगल का पता चल गया कि ये 37.5 डिग्री है, तो चूंकि ये दोनों एंगल जो हैं, ये देखें ना, ए सी बी या ए डी बी, ये आप देखें एक ही मेजर आर्क है, तो ये दोनों सेम आर्क के एंगल हैं, सेम आर्क के सरकम एंगल हैं, तो ये दोनों आपस में बराबर आएंगे, ठीक है। तो इस लिहाज से भी देखें तो इनकी दोनों की मेजरमेंट इक्वल आएगी। तो ये ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है कि दोनों की मेजरमेंट 37.5 डिग्री है, एंगल 1 और 2 की, तो ये बिल्कुल ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल दुरुस्त ऑप्शन है, हम इसे मार्क कर देंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम है जी, इसमें लिखा हुआ है कि गिवन डैट ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, यानी ये सर्कल है जिसका सेंटर है ओ, ये इस जगह पर, ठीक है जी, ये सेंटर है ओ। द एंगल मार्क्ड एक्स विल बी, ये जो एक्स एंगल बनाया जा रहा है ये कितना होगा, हमने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। अब देखें आपको जो एंगल बताया हुआ है, ये फर्ज करें ए पॉइंट पे बताया हुआ है, ये है 25 डिग्री, ठीक है। अब ये 25 डिग्री कौन सी मतलब आप समझ लें कि आर्क या आर्क बना रही है। चलें अगर मैं इस पॉइंट को कहता हूँ कि ये बी पॉइंट है, ठीक है, इसका कलर डिफरेंट यूज़ करते हैं, ये बी पॉइंट है, ठीक है, और ये सी पॉइंट है। तो आप देखें ये जो बी सी, यहाँ से हिस्सा से देखें, अगर बी ए सी इस मेजर आर्क को देखें, चूँकि ये आर्क सेमी सर्कल से बड़ी है इसलिए इसको हम मेजर आर्क कहेंगे। ये मेजर आर्क का सरकम एंगल है जो कि ए पॉइंट पे बन रहा है, कितना, 25 डिग्री, यानी हम कह सकते हैं एंगल ए की मेजरमेंट कितनी है, 25 डिग्री है, ठीक है। अब इसी आर्क को अगर आप देखें, ये जो बी सी माइनर आर्क है, इस तरह से आप अगर देखते हैं, ठीक है, चूँकि माइनर आर्क वो आर्क होती है जो सेमी सर्कल से, हाफ सर्कल से छोटी होती है, ठीक है, ये छोटी है आर्क। तो ये जो आर्क है इसका ये सेंट्रल एंगल है जो कि इसके कोरस्पॉन्डिंग मेजर आर्क के सरकम एंगल से डबल होता है। यानी कि मेजर एंगल ए जो है, ये भाई हमने थ्योरम ये बात प्रूव की हुई है कि मेजर एंगल ए जो है वो हाफ ऑफ दी मेजर एंगल जो बी ओ सी है इसके बराबर होता है, ठीक है। बी ओ सी मीन के सेंट्रल एंगल के हाफ के बराबर होता है। तो अगर आपको इस एंगल ए का पता है कि ये 25 डिग्री है, ठीक है, तो आपने अगर मेजर एंगल बी ओ सी फाइंड करना है, जिसको आप एक्स कह रहे हैं, बी ओ सी बेसिकली एक्स है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, 25 डिग्री को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, और ये इक्वल टू आ जाएगा एक्स एंगल के, तो एक्स एंगल आ जाएगा 50 डिग्री के इक्वल। अब 50 डिग्री जो है वो ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है, इसलिए ऑप्शन सी जो है हमारा वो बेस्ट ऑप्शन होगा, हम इसको टिक कर देंगे, हम इसको मार्क कर देंगे।
इसके बाद ये नेक्स्ट प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नंबर 5। इसमें लिखा हुआ है कि गिवन डैट ओ इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड एंगल मार्क्ड वाई विल बी। अब ये जो वाई एंगल है ये हमने कैलकुलेट करना है कि ये कितना होगा, ठीक है। तो देखें यहाँ पर हम इसको यूँ समझ सकते हैं कि अगर ये ए पॉइंट है, ठीक है, और ये अगर बी पॉइंट है, ठीक है, तो आप ये देखें कि ये सी पॉइंट है और ये डी पॉइंट है, ठीक है। अब ए सी बी, ए सी बी ये एक मेजर आर्क है। ऐसी आर्क जो कि सेमी सर्कल से बड़ी हो, उसे हम कहते हैं ये क्या है, मेजर आर्क है, ठीक है। और सेम इसी तरह आप अगर देखें तो ए डी बी, ए डी बी ये भी क्या है, मेजर आर्क है। और ये दोनों आर्क्स आपस में बराबर है, मतलब ये एक ही आर्क है, ये कोई दो मुख्तलिफ आर्क्स नहीं है, ये एक ही आर्क है, ठीक है। इसको इस तरह से लिख देते हैं। तो अब एक ही आर्क के अंदर बनने वाले जो सरकम एंगल होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं, यानी कि हम ये कहेंगे कि जो एंगल ए सी बी है, ये हमने एक थ्योरम में बात प्रूव की हुई है कि एक ही आर्क के बनने वाले सरकम एंगल बराबर होते हैं। तो एंगल जो ए डी बी है ये दोनों बराबर होंगे। अगर आपको ए सी बी जो है वाई बताया जा रहा है और ए डी बी एंगल 25 डिग्री बताया जा रहा है, तो वाई जो होगा एंगल वो किसके बराबर होगा, वो 25 डिग्री के बराबर होगा, जो कि हमारे इस ऑप्शन नंबर जो है बी में लिखा हुआ है। इसलिए हम बी ऑप्शन को मार्क कर देंगे, ये हमारा दुरुस्त जवाब होगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम है जी प्रॉब्लम नंबर 6। इसमें लिखा हुआ है कि इन द फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड ए बी एन, ये जो ए बी एन आपको लाइन नजर आ रही है, इज अ स्ट्रेट लाइन। तो ऑब्ट्यूज एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू एक्स। ये जो ए ओ सी ये ऑब्ट्यूज एंगल उन्होंने बताया, यानी ऐसा एंगल जो कि ग्रेटर देन 90 डिग्री होता है, ठीक है। 90 डिग्री से क्या होता है, जो ग्रेटर होता है उसे हम कहते हैं कि वो क्या है, वो ऑब्ट्यूज एंगल होता है, और वो 180 से लेस भी होता है, 180 डिग्री से, ठीक है। अब ये एक्स है, तो हमने ये एक्स एंगल को असल में कैलकुलेट करना है, ठीक है। इसकी वर्किंग को ज़रा समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं। देखें यहाँ पे असल में मसला ये है कि आपको ये एक स्ट्रेट लाइन बताई गई है, ठीक है, जिसमें ये एंगल जो आपको बताया गया ये 64 डिग्री बताया गया है, ठीक है। अगर ये एंगल 64 डिग्री है, ठीक है, तो हम जानते हैं एक स्ट्रेट लाइन जो एंगल बनाती है वो अपना 180 डिग्री का एंगल बनाती है। यानी अगर एंगल ए बी एन की हम बात करें तो ये एक स्ट्रेट एंगल है, 180 डिग्री के बराबर होगा। अब ए बी एन एंगल जो है स्प्लिट हुआ हुआ है टू एंगल्स में, यानी इसके दो एडजेसेंट एंगल बन रहे हैं। एक एंगल बन रहा है ए बी सी जिसको हमने बी एंगल कहा हुआ है, और एक एंगल बन रहा है सी बी एन, और इन दोनों का सम है 180 डिग्री, यानी दोनों सप्लीमेंट्री एंगल हैं। ऐसे एंगल जिनका सम 180 डिग्री होता है उन्हें हम सप्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। तो ए बी सी एंगल बी के बराबर है और सी बी एन एंगल जो है वो 64 डिग्री है। तो यहाँ से 180 डिग्री है, तो हम बी एंगल फाइंड कर सकते हैं। यानी बी एंगल की जो मेजरमेंट है, चलें यहाँ पे इसकी वर्किंग कर लेते हैं मज़ीद, जो है कि जो बी एंगल है वो इक्वल टू किसके आ जाएगा, 180 डिग्री माइनस 64 डिग्री। तो आप अगर 60 माइनस करते हैं 180 में से तो 120 आता है, और फिर आप 4 भी माइनस कर देते हैं तो 116 डिग्री आता है। अब ये बी एंगल है। अब आप ये देखें जो एक्स एंगल है, एक्स ये एंगल जो बन रहा है, ये असल में ये एक्स और ये जो 2b है अगर ऐड हो जाएं, एक्स और 2b अगर ऐड हो जाएं तो ये टोटल कितने डिग्री एंगल बनता है, एक कंप्लीट सर्कल बना देता है, जो कि 360 डिग्री एंगल बनाता है, कंप्लीट सर्कल, ठीक है, एक कंप्लीट रेवोल्यूशन आप समझ लें। तो अब यहाँ पे आपको x नहीं पता लेकिन आपको b पता है। आप b जानते हैं कितना है, 116 डिग्री है, और ये इक्वल है 300, इन दोनों का सम मतलब 360 डिग्री के इक्वल है। अब अगर आप 116 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 1 ज़ार 2 2 मतलब ये 2 6 ज़ार 12, और ये बनता है 232, ठीक है, ये बनता है 232, और इक्वल टू है 360। अब 360 में से अगर आप लेस कर देते हैं, 360 में से आप लेस कर दें कितना जी, 232, ये मैं यहाँ पे माइनस कर देता हूँ 232 को। तो ये देखें यहाँ पे आप कैरी लेंगे, 10 में से अगर आप 2 माइनस करते हैं 8 आएगा, 5 में से 3 माइनस करते हैं 2 आएगा, और 3 में से 2 माइनस करते हैं 1, तो ये आता है 128 डिग्री, जो कि ऑप्शन नंबर किस में लिखा हुआ है, अगर हम देखें तो ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है, ठीक है, ये है जी ऑप्शन नंबर डी। तो इस तरीके से हम एक्स जो एंगल है वो फाइंड आउट कर सकते हैं, और उसकी मेजरमेंट कितनी आई है, उसकी मेजरमेंट आई है 128 डिग्री। अब इस वीडियो को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ नेक्स्ट वीडियो में, और जो
इसी क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 7 से लेके ऑनवर्ड यानी पार्ट नंबर 10 तक जो आएंगे उनको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे जो है वो वन बाय वन डिस्कस करूँगा।